जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। दोस्तों हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार संस्कृत में। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान दो प्रकार के होते हैं, एक उच्चारण के आधार पर, नंबर दूसरे प्रत्यय के आधार पर। मुख के जिस भाग से हम उच्चारण करते हैं उन्हें हम उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान 7 होते हैं। महर्षि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? नंबर 1 अकुह विसर्जनीय नाम, आ का वर्ग और हा और विसर्ग, इन्हें हम कंठ कहते हैं। ठीक है, नंबर दूसरा तालु, तालव्य में इचु ऐसा नाम तालु, ई चा वर्ग और या और सा मिलकर तालव्य होते हैं, तालु होता है। ये ऋतु ऋषणाम, ऋषि ऋषि टा वर्ग और रा और सा मिलकर मूर्धा होते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। नंबर 4 होता है दंत, तो लिटु ऋषणाम दंता, उच्चारण स्थान ला और ता वर्ग का और सा का उपयोग, ला और सा का उपयोग, लिर का उपयोग दंत से होता है। उपदमानीय नाम ओष्ठा, ओष्ठ उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ। उ और पा वर्ग, इनका उच्चारण स्थान ओठ है। अगला उच्चारण स्थान 6 है नासिका, यमंगल नाम यानी वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है? नासिका से उपयोग होता है। अब आते हैं वे उच्चारण स्थान जिनका उच्चारण स्थान 2 हैं, एक कंठ और तालु। ए दई तऊ यानी ए और आई मिलकर कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ और तालु से। कहाँ से? कंठ और तालु। ओ दऊ तऊ कंठ ओष्ठ, ओ और औ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ और ओष्ठ से। वकार से दंत ओष्ठ, वावन का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है। नासिका अनुनासिक से, अनुस्वर का उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से होता है। तो ये कितने शब्द हो गए? ऐसे 10 शब्द हो गए। ए आई ओ औ और वर्ग का जो पंचम वर्ण था और वावन था, जिनके उच्चारण 2 थे। ठीक है, ये ऐसे वर्ण कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक, अब आते हैं हम प्रयत्न के आधार और प्रयत्न यानी प्रयास के आधार पर। यत्न यानी प्रयास कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अभ्यंतर और नंबर दूसरा बाह्यंतर। अभ्यंतर जिनका उच्चारण अंदर से होता है, बाह्यंतर जिनका उच्चारण बाहर से। अभ्यंतर 5 होते हैं। नंबर 1 स्पष्टा यानी स्पर्श व्यंजन का से लेकर मातक के शब्द क्या कहते हैं? स्पष्टा। ईषद स्पष्ट यानी अंतस्थ वर्ण होते हैं जिन्हें यर्ण वर्ण कहते हैं, ये होते हैं ईषद स्पष्ट, इन्हें हम ईषद स्पष्ट भी कहते हैं। और ईषद विव्रत उष्ण वर्ण होते हैं जिसे हम सा हा कहते हैं। और विव्रत शब्द जो सारे के सारे स्वर होते हैं, और जो हिरस्य स्वर होते हैं उन्हें हम समृद्ध कहते हैं। ये छोटा आ का भी इसमें प्रयोग दशा होती है। ठीक है, अब आते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? बाह्य प्रयत्न होते हैं 11 के नाम पढ़ लेते हैं एक बार। व्यवहार, संवार, स्वर, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित। ठीक है, अब जल्दी जल्दी को उनको इकट्ठे कर करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, उद्दात, अनुदात और स्वर होते हैं स्वर। अल्पप्राण कौन कौन से? 1, 3, 5 और या व रला। वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण और या व रला ये अल्पप्राण होते हैं। और महाप्राण कौन कौन से? वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और सा हा, ये क्या होते हैं? महाप्राण। ठीक है, अब हम बताते हैं व्यवहार, स्वर और अघोष के बारे में। व्यवहार, स्वर और अघोष कौन कौन से होते हैं? खर प्रत्यय होते हैं। खर प्रत्यय में कौन कौन से शब्द आते हैं? वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और सा जे होते हैं खर प्रत्यय। फिर आते हैं संवाद, नाद और घोष की तरफ। हस प्रत्याहार यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण और यवरला जे होते हैं संवाद, नाद और घोष। ठीक है, इससे इसी को पूरी तरह डिटेल में लिख दिया है, आप देख लेना। ठीक है, वीडियो को रोक के देख लेना। कुछ जानकारी और दे देती हूँ। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिसके मुख से जब उच्चारण करते समय कम वायु निकले अल्पप्राण हो जाते हैं। महाप्राण उच्चारण करते समय ज्यादा वायु निकले महाप्राण हो जाते हैं। ठीक है, इनकी फुल डिटेल आपके सामने लिखी है, आप पढ़ लेना। 1-2 पॉइंट और कि प्रत्येक व्यंजन का बाह्य प्रयत्न 4 होता है और प्रत्येक स्वर का बाह्य प्रयत्न 3 होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ लेना। आखिरी बात, इस वीडियो की वाणी के अनुसार स्वरों की संख्या 21-22 होती है, पहले भी बता चुके हैं। 21-22 और व्यंजन होते हैं 33 और अयोगवाय होते हैं 4 और यम होते हैं 4 और 1 होता है दुष्ट व्यंजन। अर्थात कुल वाणी के अनुसार 63 या 64 वर्ण होते हैं। ठीक है, बाकी संस्कृत में वर्णों की संख्या 42 होती है, 9 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल। अपना ध्यान रखें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।